नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं काफ़ी चर्चा में चल रहा है। मुद्दा कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर के देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया था, सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ को असंवैधानिक बता देते हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ना केवल भड़कते हैं, जजेस के विषय में भी काफ़ी कुछ कहते हैं, बल्कि वो धीरे धीरे करके देखते ग्लोबली भी एक नया टैरिफ, पहले 10% फिर 15% और अब तो भारत के ऊपर 126% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। हालांकि ये कुछ चुनिंदा चीज़ों के ऊपर है, लेकिन तब भी इसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के बीच की जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चलिए विस्तार से पूरी घटना को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं शुरू से कि आखिर हुआ क्या। तो हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि वे तुनक मिजाज व्यक्ति हैं, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही तीखी और आक्रामक रही। उन्होंने अपने जो इनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल पर, जो इनका मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर इन्होंने जिन जजेस ने इनके इस निर्णय के विरुद्ध मतदान किया उनको इन्होंने हास्यास्पद बता दिया, उनको अलोकतांत्रिक बता दिया, यहाँ तक ये कह दिया कि वे संविधान के प्रति वफादार नहीं है। इट मीन्स जजेस की वफादारी पर भी इन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पर, जजेस को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जिन्हें बस ये कहा जा सकता है कि वे काफ़ी भड़कते हुए अपने रिएक्शन दे रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यहाँ नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वे हार मानने वाले नहीं हैं और नए टैरिफ के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वे कहते हैं कि सेक्शन 122 के तहत जो उन्हें अधिकार मिले हैं वे उसका प्रयोग करेंगे और इसके तहत उन्होंने ग्लोबल टैरिफ पहले 10% लगाया और अगले दिन उसको बढ़ा करके 15% कर दिया। यहीं तक बात नहीं रुकी, वे कहते हैं वे जो टैक्स लगा रहे हैं, मतलब अमेरिका की जनता को अपने फेवर में करने के लिए भी उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन में जो भाषण दिया, वे कहते हैं कि जो भी टैरिफ से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे और अमेरिकी लोगों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसे पूरी तरह से वो हटा देंगे। अमेरिकी जनता के लिए तो ये समझिए कि बहुत सोने पे सुहागा जैसी बात है, लेकिन दुनिया के जो देश, भारत जैसे देश, अमेरिकी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब उनके प्रति जो भी टैरिफ की नीति उसमें बदलाव आएगा। उन्हें एक झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर न केवल जजेस के जो फैसले को शर्मनाक बताया, बल्कि दुनिया के सारे देशों को भी कह दिया कि अगर कोई इस फैसले का फ़ायदा उठा करके ट्रेड डील पर अगर गेम करता है तो उसे और भी ज़्यादा ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। सीधे उन्होंने कहा कि आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप अमेरिका से की गई किसी भी जो ट्रेड डील से अगर आप पीछे हटते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। और ये उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर टैरिफ अटैक का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल टैरिफ के नाम पर 10% का टैरिफ लगाया, देन इसे बढ़ा करके फिर 15% तक पहुंचा दिया। और वे यहीं तक रुकने वाले नहीं थे, बल्कि अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, लाओस जैसे देशों के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं। उन प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने, भारत पर अगर हम बात करें तो 126% का उन्होंने टैरिफ इम्पोज कर दिया है। लेकिन सवाल आता है कि अमेरिका आखिर इस तरह की नीति पर चल क्यों रहा है। तो देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, तो इससे पता चलता है कि अमेरिका जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वाणिज्य विभाग है, उसने भारत से अमेरिका जो जाने वाले उत्पाद हैं, जैसे सोलर एनर्जी के जो उत्पाद हैं जिन पर आयात अब तक काफ़ी कम था, उनको बढ़ा करके 126% कर दिया है। राइट, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सिर्फ यहीं तक इतना नहीं है, इंडिया का हाईएस्ट है। इंडोनेशिया के ऊपर कर दिया 86% और लाओस के ऊपर 86 से बढ़ाकर 146 किया और लाओस का कर दिया है 81%। कुल मिलाकर के इनको भी भुगतना पड़ा। तो बस ये मान के चलें कि इंडिया का अगर 126 है तो इंडोनेशिया का 143% तक पहुंच गया है, मतलब उसको भी नुकसान है। लेकिन बात आती है ऐसा क्यों हो रहा, तो देखिए इस चीज़ को समझिएगा। भारत भी कुछ इस तरह की नीति पर चलता है।
अगर मान लीजिए भारत में कोई भी सामान इंपोर्ट किया जाता है और जिस कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है उस कंट्री में अगर इंपोर्टर को जो भी सामान यहाँ भेजा, जो एक्सपोर्टर है, हम तो इंपोर्टर हुए, जो एक्सपोर्टर है उसको किसी तरह की सब्सिडीज दी जाती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर उसके दाम कम हो जाते हैं तो ऐसे में फिर जो जिस देश में जा रहे हैं उस देश के जो प्रोड्यूसर हैं उस चीज़ के, उनको कंपटीशन में काफ़ी नुकसान होता है। तो अमेरिका अपने देश के अमेरिकी जो प्रोड्यूसर हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए भारत से इंपोर्ट किए जाने वाले, भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उनको इंपोर्टेड जो गुड्स हैं उसके ऊपर 126% का टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, राइट। और जिससे कि वे अमेरिका के जो घरेलू निर्माता हैं उन्हें फायदा पहुंचा सकें। ये अब सवाल आता है इसका असर क्या होगा। तो देखिए, सोलर एनर्जी के सेक्टर में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उनके स्टॉक के रेट गिर जाएंगे। अभी तक उनको जितने ऑर्डर आ रहे थे अब वो प्रॉफिट की जगह वो हो सकता है कि लॉस में भी जाने की स्थिति बन जाए। खासतौर से अमेरिका की बात करूं, दुनिया के अन्य देशों में नहीं। अब यहाँ देखें तो ये सब हो क्यों रहा है, देखें तो देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़े अगर देखें अमेरिका के, उसके हिसाब से 2024 में अमेरिका के द्वारा भारत से किए गए सोलर एनर्जी इंपोर्ट की जो वैल्यू थी वो $792.6 मिलियन थी। ऐसे में देखें तो अब ये लगातार जो है ये पिछले कुछ सालों में लगातार ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। मतलब भारत से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में ये जो सामान है ये बहुत सस्ते हैं। तो अमेरिका जब हम भेजते हैं तो अमेरिका के लोकल जो प्रोड्यूसर है वो भारत के सामानों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय सामान की वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और प्रॉफिट में इस तरह से भारत के उद्योग हैं। अब अगर हम पिछले साल का अगर देखें तो अगर देखें तो तीन जिन देशों को निशाना बनाया गया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, इन तीनों देशों का अगर देखें तो करीब $4.5 अरब मूल का टोटल एनर्जी जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में मंगवाए गए। अंदाज़ा लगाइए, अगर अमेरिका और देखिए 126% इंडिया पर, इंडोनेशिया पे 143% और 81% लाओस, तो अमेरिका के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनके सामान सस्ते हो जाएंगे और अमेरिका, इंडोनेशिया, लाओस का सामान हो जाएगा महंगा। एक तरह से भारत के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर, लाओस के ऊपर अमेरिका ने एक टैरिफ बम फोड़ दिया है और जो भी वे चाह रहे थे उस तरह की नीति पर वे चल ही चले जा रहे हैं। भले सुप्रीम कोर्ट ने उनके कई कदमों को असंवैधानिक बताया, लेकिन इसका नुकसान भारत को है। अब हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ अटैक की जो नीति है, इनके कारण एक अनिश्चितता सी छा गई है। और अब भारत से जो वहां पे जाने वाला एक जो दल था, तो ब्लूमबर्ग और राइटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने वॉशिंगटन भेजे जाने वाले अपना जो एक डेलीगेशन जा रहा था, व्यापार प्रतिनिधि मंडल, इसकी यात्रा को अभी टाल दिया है और आगे के लिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम पहले अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे हमें कितना बढ़ना है। कुल मिलाकर के अब यहाँ एक नया प्रश्न, एक टेंशन शुरू हो गया है कि क्या अब कोई नई बातचीत का रास्ता निकलेगा, ट्रेड डील पर क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना 126% का जो टैरिफ बम है वो इंडिया के ऊपर डाल ही दिया है। कुल मिलाकर के जहां एक तरफ काफ़ी तालियां बजाई जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी कि हमारा जो टैरिफ है काफ़ी कम हो गया है, बहुत ही कम कर दिया है अमेरिका ने, लेकिन अब स्थितियां फिर विकट होने लग जाएंगी। खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां भारत काफ़ी बेहतर कर रहा है, भारतीय उत्पादक काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, वहां पे इस सेक्टर में अगर देखें तो भारत को नुकसान होगा। जो नई नौकरियां जो निकल रही थी उन क्षेत्रों में, नए लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? अब प्रश्न ये बनता है। तो इसका तरीका है कि मार्केट को डाइवर्सिफाई किया जाए। अमेरिका अगर इतना ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करता है तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ हम हमारे ट्रेड को बढ़ाने पर ध्यान दें। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर हम देखें, पिछले सालों में जो देखें, भारत ने अलग अलग 9 देशों के साथ अपनी ट्रेड डील की, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसे कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उस पर भी भारत आगे बढ़ा है। तो भारत भी एक तोड़ निकाल रहा है, एक रास्ता निकाल रहा है कि अगर अमेरिका में जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अनिश्चितता देखी जा रही है कि एक दिन कोई निर्णय होता है, दूसरे दिन कुछ और निर्णय आ जाता है, ऐसे में अस्थिरता, अनिश्चितता से बचने के लिए जरूरी है कि हम मार्केट को डाइवर्सिफाई करें अपने प्रोडक्ट के लिए और भी नए नए मार्केट देखते रहें।
तो दोस्तों आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को, उनके सुप्रीम कोर्ट को लेकर के वक्तव्य को, और इंडिया को खासतौर से सोलर सेक्टर में जो चोट पहुंचाई जा रही है, इन सारी बातों पे एक विश्लेषण मैंने आपके सामने पेश किया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। राइट फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपने लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। नमस्कार फ्रेंड्स।